हमारी कुछ गलतियों के कारण आज लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कि बेटी और रोटी भर अलग होनी चाहिए, बाकी अब भारत में सब एक हो जाना चाहिए। रोटी और बेटी, समझ गए? बेटी अपनी समाज में दो, अपनी समाज की लो, क्योंकि अगर बेटी दूसरे समाज में चली गई या दूसरे समाज की बेटी आ गई तो वर्ण संकरता आ जाएगी। अब वर्ण संकरता आएगी तो धर्म मिट जाएगा। क्योंकि एक बात और सुन लो, जो दूसरी समाज में शादी कर लेते हैं उनके हाथ, उनकी औलाद वर्ण संकरी कहलाती है और उसके हाथ का पानी पितरों को मिलता नहीं है। यह शास्त्र मत है बिल्कुल। तो बेटी अपनी समाज में, रोटी अपनी समाज में, बाकी सब एक हो जाना चाहिए। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जब हम अपनों को गले लगाएंगे तो फिर ये धर्म परिवर्तन, और ये धर्म परिवर्तन करने वाले ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे तर्क देते हैं। ज्यादातर आज धर्म परिवर्तन जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं उस जगह इनका टारगेट ज्यादा है। मुझे ये मंच से कहने में कोई शर्म नहीं है और ये मैं गौरव के साथ कह रहा हूं। दुनिया में अगर सबसे भोली भाली समाज है तो आदिवासी समाज। बिल्कुल सच्चे लोग हैं, बिल्कुल भोले भाले लोग हैं। न वे दुनिया के कोनो लटकों झटकों में पड़े, ने उनको तुम्हारे कछु से लेने, वे तो अपने बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हो, खा रहे। ज्यादातर वे आडंबरों में नहीं पड़ते। ऐसे जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां ये ईसाई मिशनरी वाले जा जाके धर्म परिवर्तन करा रहे, और आदमी तनक से पैसा के लोभ में धर्म बदल रहा हो। चलो तुमने पैसे के लोभ में धर्म बदल लिया, कल को कोई तुम्हें ज्यादा पैसा देगा तो क्या बाप बदल लोगे? बोलो, बाप बदलोगे? तुमने धन के चक्कर में धर्म बदल लिया तो क्या बाप बदलने के लिए तैयार हो? पैसा मिलेगा तो। और इनके तर्क ऐसे हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदिवासियों के बीच में एक ईसाई मिशनरी वाले कुछ लोग गए और सबको बुलाया। हमने पहले ही कहा बड़े भोले भाले लोग होते हैं, पर आज अभी मंजू भैया ने कल भी कहा था, आज भी कहा था, आज हमारी बहन ने, इस गांव की बेटी ने, जिसको खाली ग्वारा को जिस बेटी पे घमंड नहीं है, आज पूरे भारत को उस बेटी पे घमंड है। ऐसी क्रांति, क्रांति नाम है ना, क्रांति बहन, जिसको पूरा भारत आज घमंड कर रहा है। बुंदेलखंडी तो 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी। हमारे बुंदेलखंड से जब कोई जाएगा, अगर धर्म के क्षेत्र में उठ के निकलेगा तो वो गोस्वामी तुलसीदास बनेगा। हमारे यहां अगर कोई क्रिकेट से भी उठ के निकलेगा तो वो हमारी बहन क्रांति होगी। और ऐसी क्रांति कि आज पूरे देश में क्रांति फैल गई, पाकिस्तान को हरा करके झंडा गड़ा दिया। हम उस बहन को इस मंच से प्रणाम करते हैं। उनके भैया भी बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने कहा था ना, आज को आदमी लड़का खो मरो जा रहा हो। कैमरा घुमाओ, सोने जाएंगे। कम से कम जितने लोग देख रहे होंगे, हजारों लोग हमें यूट्यूब के माध्यम से, लाखों लोग सुनते हैं देश में, तो उनको पता तो लगे कि हमारी बहन वहां उत्सव मना रही तो हम उसके भैया के साथ यहां उत्सव मना रहे हैं। एक बेटी, मैंने कल कहा था आदमी लड़का को मरो जा रहा हो, लड़का से कुछ नहीं होए, लड़कों से कुछ नहीं होए। धृतराष्ट्र के 100 हते, बच्चों को नहीं दिया जलावे वारो। चलो एक तो फिर भी कम हो सकत, रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख,
नाती उते बच्चों को दिया जलावे और बाती। जरूरी नंजारे के दुर्योधन जैसे 100 हुए, रावण जैसे 1 लाख हुए, राजा जनक जैसी अगर एक बिटिया सीता हो जाए तो पूरे कुल की लाज बचा देवे, और घुआरा की एक बिटिया क्रांति हो जाए तो पूरे बुंदेलखंड को मुकुट बना देवे। पूरा मुकुट बना दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक आदिवासियों के बाहुल्य क्षेत्र में एक विधर्मी पहुंच गया, वीरेंद्र भाई जी। वो 2 मूर्ति ले गए अपने संग, एक राम जी की, एक उनके भगवान की। सो राम जी की ले गए लोहे की, और उनके भगवान की ले गए लकड़िया की। और सबको बुलाया, बोले तुम किसका भजन करते हो? बोले राम जी का। बोले राम जी तुम्हें तार देंगे? तब सबने कहा तार देंगे। जब भीलनी के बेर खा सकते हैं, भीलनी को तार सकते हैं, तो हमें और आपको नहीं तारेंगे? तो उसने ऐसो तर्क दाओ, उन्हें एक बड़े बर्तन में भरवाओ पानी, बोले देख ले तुम्हारे राम जी की हालत। और उन्हें जैसे ही राम जी पानी में धरे, अब लोहे के राम जी मूर्ति से डूब गई। बोले देख ले जब तुम्हारे राम डूब गए तो ये दूसरों का बचे। बोले फिर हम लोग क्या करें? बोले तुम हमारे भगवान को देखो। अभी हते लकड़ जाके सोने पानी में डारे, सुबह तैर गए। बोले जी हाँ भगवान जो पानी में तैर रहे। सबने कहा सही है यार, अब हम राम जी को न मान, जब भी खुदा ही डूब गए तो हमें कहा बचे। पर तो एक हम जैसो को दुष्ट ठाणो तो रुक जाओ, हमारे सनातन धर्म में जल की परीक्षा आज तक को की नहीं भाई। बोले फिर? बोले हम लोग अग्नि परीक्षा देते हैं, हम लोग अग्नि परीक्षा वाले हैं। हमारे सनातन धर्म में जब जब हुई है तो अग्नि परीक्षा हुई है। लगाओ अंगीठी, पहले हमारे राम को धरो बर रहा है कि नहीं। अंगीठी लगी, लोहे की राम की मूर्ति पेड़ फर फराता आगी में। आधा घंटा बाद माए राम जी लाल निकले के कार्य हम बार रहा पापी लाल तो पर ही लोह जवागी में ये। पर राम तनक देर में ठंडे पड़ गए, गुस्सा शांत। बोले अब तुम आए भगवान ले आओ, अब लगाओ ये आगी में बच रहा है कि नहीं। और जो मूर्ति खोसी जो धुआं न कर गो। पर ऐसा तर्क देने वाला होना तो चाहिए। भोले भाले लोगों को लोग बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। राम, तो ये राम नाम पे चर्चा चल रही थी और बात चल रही प्रणव मंत्र कि प्रणव मंत्र क्या है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे तो प्रणव मंत्र बताना। कोई पूछे प्रणव मंत्र बोलो, कहियो ओम। ओम को का नाम है प्रणव मंत्र। अब तुम उन्होंने प्रमाण भी चाहे कि कहां लिखो, बिना प्रमाण के मान होने। शंकर जी की आरती गात हो, प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका, गात हो कि नहीं। ओम का ही नाम प्रणव मंत्र है। अब आज के बाद कोई पूछे प्रणव मंत्र सुनाओ, कहियो ओम। क्या हमें इतना भी पता नहीं है? हम ये जानते हैं कि प्रणव माने ओम। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। अच्छा, शंकर जी की पूजा ऐसो भी लिखो है ग्रंथ में, जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं किए, वो संसार की कितना भी दान कर दे, पूरी दुनिया को दान कर दे, पर अगर उन्हें 2 काम नहीं करे तो के दान को फलों को नहीं मिल सके। 2 काम कौन? जिसने भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाया, ऐसे अपने सियाने बिल्कुल पूजा पाठ न करते, मनो सफर के एक गड़ाई जल तुलसाने में जरूर चढ़ाते। एक बात और हम आप सबको बता दें, घर में कभी भी तुलसी के नीचे भगवान शिव को नहीं रखना चाहिए।
परसों की कथा में आप सुनेंगे, तुलसी की जहां तक छाया पड़े वहां तक घर में शिव की पिंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया था और गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया था। गणेश जी कभी तुलसी की छाया में नहीं जाते। तो जिसके घर में शंकर जी तुलसी के नीचे बैठे रहते वो घर में गणेश जी नहीं जाते, अपने पिताजी से मिलवे। और गणेश जी ने जे तो उनकी दो पत्नी भी ने जे रिद्धि सिद्धि। गणेश जी के घर की नो दो, गणेश जी की घरवारियों का नाम रिद्धि और सिद्धि, अपन को मिल गई जिद्दी।